शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स प्लस जीके जीएस और आपके मैदान एपिसोड मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 12 का पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? देखिए स्थल अवरुद्ध जो है बेटा इसका मतलब होता है लैंड लॉक कंट्री कौन सा है। ठीक है, जिस देश की बाउंड्री समुद्र से नहीं लगती है वो देश कौन सा होता है? वो देश आपका लैंड लॉक कंट्री होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वर्ल्ड का बिगेस्ट पूछो कौन सा आपसे? कजाकिस्तान जो है ये वर्ल्ड का बिगेस्ट लैंडलॉक कंट्री है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो रसगुल्ला इसकी राजधानी जो है, अस्थाना इसकी राजधानी है। बीच में इसकी राजधानी का नाम नूर सुल्तान हो गया था ना, अब इसका वापस से नाम क्या हो चुका है? अस्थाना हो चुका है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे यहाँ पर किसके भंडार है, तो यूरेनियम के भंडार जो है वो यहाँ पर मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे भारत कजाकिस्तान के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, तो काजिंद अभ्यास होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनके बीच में कौन सा अभ्यास होता है? काजिंद अभ्यास होता है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, अगर सवाल पूछूं आपसे यहाँ कौन सी झील मिलती है, तो यहाँ पर बालकस झील मिलती है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, देखो यहीं पर एक सवाल लिख लीजिए, जो हमारा दोस्तों साउथ जो इंडिया है, हमारा जो साउथ इंडिया है, इस साउथ इंडिया के आप जानते हो 9 देश जो है बाउंड्री किससे लगाते हैं? जो हमारा हिंद महासागर है उससे बाउंड्री लगाते हैं। ठीक है, इसमें गुजरात भी है, इसमें महाराष्ट्र भी है, गोवा भी इसके अंदर है, कर्नाटक भी इसके अंदर है, केरल भी इसके अंदर है, तमिलनाडु इसके अंदर है, आंध्र प्रदेश इसके अंदर है, ओडिशा है, पश्चिम बंगाल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कभी सवाल पूछूं आपसे कौन नहीं लगाएगा, तो लिखना आपके जो हमारा तेलंगाना जो है इसकी बाउंड्री नहीं लगती, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 9 की ही लगेगी। और मैंने आपसे कहा था कि भाई साहब हमारी जो कुल दोस्तों कोस्टल लाइन सारी जो है हमारी कितनी आपके, वो कितनी है? 7516 किलोमीटर है, ये भी आपको याद होगा। नंबर फर्स्ट पे स्टेट कौन सा है? गुजरात नंबर फर्स्ट पर है और आंध्र प्रदेश नंबर सेकंड पर है। कभी कभी गुजरात दोस्तों ऑप्शन में नहीं होता, इसलिए आपको आंध्र प्रदेश भी ध्यान रखना है, सेकंड स्थान पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? आपके लाख बख्श किसको बोलते हैं? कुतुबुद्दीन जो ऐबक है, कुतुबुद्दीन जो ऐबक है उसको बोलते हैं क्या? लाख बख्श कहते हैं, आप जानते हो। और अगर पूछूं आपसे इसकी मृत्यु कैसे होती है? चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए क्या है? पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक की। और पूछूं आपसे कुतुबुद्दीन ऐबक किसका? गुलाम जो वंश है इसका संस्थापक कौन है? ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये भी आपको नोट करना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने धन्ना के 2.5 दिन का झोपड़ा कहां बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये इसने अजमेर में, कहा 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये इसने अजमेर में बनवाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा जो कुतुब मीनार जो है, इस कुतुब मीनार की शुरुआत कराने वाला कौन था? इसकी शुरुआत कराने वाला था अपना कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, तो इसको लाख बख्श कहते हैं। इसके अलावा गुलाम वंश है, चौगान है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर बनवा दिया। कुतुब मीनार की शुरुआत कराने वाला भी कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सिंचाई के लिए नहरों का विकास करने वाला पहला शासक कौन था? बड़ा प्यारा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, एक सवाल मैं नीचे और लिख रहा हूं, लिखना आपके बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है, बाजार नियंत्रण जो प्रणाली है इसकी शुरुआत करने वाला भी पहला शासक कौन था, ये भी आपको बताना है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंचाई के लिए नहरों का विकास करने वाला, अब पहला शासक पूछू कौन आपसे? सिंचाई के लिए नहरों का विकास करने वाला जो है फर्स्ट, देखो पहले की बात हो रही है बेटा ना, यहां पर पहले की बात हो रही है। पहला गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था पहला जो है? कौन था आपके? गयासुद्दीन तुगलक पहला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले की बात हो रही है ना, किसकी पहले की बात हो रही है? तो गयासुद्दीन तुगलक साहब पहले थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण प्रणाली आपसे पूछूं, आपसे शुरुआत करने वाला कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी था, ये भी आपको नोट करना है ना। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली वाला अलाउद्दीन खिलजी था। और इनके पास में कौन था आपके? इनके पास में एक 1000 दिनारी था और उसका नाम क्या है? उसका नाम था मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर था, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, इनके पास में क्या था? 1000
1000 दिनारी था, इतने में इसको खरीदा गया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मलिक कफूर कहते हैं, 1000 दिनारी बोलते हैं, ठीक है। अगर पूछूं आपसे इन्हीं के दरबार में कौन था, अमीर खुसरो जो है वो इन्हीं के दरबार में था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमीर खुसरो जो है इनके दरबार में था, जिनको तोता हिंद बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, तोता हिंद कहते हैं, ये भी आपको छापना है। और इनकी बड़ी फेमस पुस्तक कौन सी है, खजाइन अल फतू, कौन सी है, खजाइन अल फतू और नुहू सिपियर, ठीक है, ये दोनों नोट करना, खजाइन अल फतू और नुहू सिपियर जो है ये दोनों इनकी बड़ी फेमस क्या है, दोनों इनकी बड़ी फेमस आपके, दोनों बड़ी फेमस आपकी इनकी पुस्तकें छापना, नोट करना, ठीक है। अमीर खुसरो की खजाइन उल फतू और नुहू सिपियर दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, नीति आयोग 2015 में अस्तित्व में आया, इसका गठन जो है किस डेट को हुआ है, आपके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का निर्माण किया गया। पहली बात तो आप सुन लीजिएगा, आपके नीति आयोग किसके स्थान पर आता है, जो योजना आयोग है इसके स्थान पे कौन आया, इसके स्थान पर नीति आयोग आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। 1950 के अंदर योजना आयोग आता है, ठीक है, और 2015 में समाप्ति इसकी होती है, और 2015 से क्या होता है, 2015 से जो है नीति आयोग जो है वो आपके इसके स्थान पर आ चुका है, ठीक है। इसका भी हेड कौन था, प्रधानमंत्री इसका हेड था, ठीक है। इसका भी हेड कौन है, इसका भी हेड आपके प्रधानमंत्री है ना, दोनों पॉइंट छापने, ठीक है। इसका पूछूं आपसे, इसका उपाध्यक्ष की बात करूं आपसे छापना, तो इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे आपके, वो थे गुलजारी लाल नंदा, कौन थे, गुलजारी लाल नंदा जो है वो इसके पहले उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और इसके अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, जब समाप्त होने वाली थी तो मोंटेक सिंह अहुलवालिया जो है वो इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे, ठीक है। यहां बात करूं आपसे, इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे छापना, अरविंद पनगड़िया जो है वो इसके पहले उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में इसके छापना सुमन वैरी जो है वो वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें बच्चों केवल क्या है, इसमें केवल आपके केंद्र जो है आपके वही इसके अंदर था, इसमें केंद्र के साथ में नीति निर्माण के अंदर जो है राज्य को शामिल किया गया है, इसलिए यह जो है सहकारी संघवाद किसके ऊपर, सहकारी संघवाद जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है इसके ऊपर काम करता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक कौन, दोस्तों देखो, इन ए फ्री स्टेट पूछूं आपसे, इस बुक के राइटर कौन, आपके वी.एस. नायपॉल, कौन है, वी.एस. नायपॉल साहब है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर पूछूं आपसे बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, वो यही थे, ठीक है। लिखना बुकर पुरस्कार, पूछूं आपसे बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो फर्स्ट इंडियन कौन थे आपके, वो थे बी.एस. नायपॉल, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप में से कोई बताना चाहे तो बताओ मुझे, अभी हाल ही में यह अवार्ड जो है किसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, बेटा लिखना, यहीं पर लिखना। अगर पूछूं आपसे फर्स्ट इंडियन, पूछूं आपसे फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है, तो इनका नाम नोट कीजिए आप, क्या है इनका नाम छापना, आपके पहली आपसे भारतीय महिला पूछूं आपसे वो है अरुंधति रॉय, कौन सी है, अरुंधति रॉय छापना। और इनकी बुक का नाम क्या है, इनकी बुक का नाम है, ये भी आपको नोट करना है, अरुंधति रॉय आपके छापना, इन ये आपकी ये है। और लिखना बुकर पुरस्कार पाने वाले कौन वर्तमान में, पॉल लिंच, कौन है, पॉल लिंच साहब जो है इनको अभी हाल ही में, ये आयरलैंड के रहने वाले, कहां के, आयरलैंड के रहने वाले, अभी वर्तमान में बुकर पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ, किसको, पॉल लिंच को, ठीक है। अगर पूछूं आपसे फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है, अरुंधति रॉय फर्स्ट इंडियन वुमेन है आपके। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग कौन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो है ये इनकी पुस्तक का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, है ना। विश्वविख्यात नृत्यांगना गुलाबो, पूछूं आपसे गुलाबो किस नृत्य शैली के लिए सबसे अधिक फेमस है, छापना। गुलाबो जो है नोट करना, गुलाबो जो है किसके लिए, कालबेलिया, किसके लिए, कालबेलिया जो डांस आपके, जो कि दोस्तों राजस्थान, जो कहा, जो कि राजस्थान का फेमस डांस है, कालबेलिया डांस आपके उसकी फेमस कलाकार है। यह डांस यह डांस जो है वो यूनेस्को के किसके अंदर है, यूनेस्को की जो इंटेंजिबल साइट है उसमें 2010 के अंदर शामिल हुआ था। और यह सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कालबेलिया डांस को कब शामिल किया गया, तो कालबेलिया जो डांस आपके इसको 2010 के अंदर यूनेस्को की जो इंटेंजिबल साइट है उसमें शामिल किया गया है, ये भी आपको
नोट करना है, ठीक है। और जो यूनेस्को की जो इंटेंजिबल साइट है, इसमें वर्तमान में आपके 15 वर्तमान में आपकी विरासत है, और इसमें नवीनतम जो है कौन सा है, गरबा डांस गुजरात जो है वो नवीनतम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना, राइडर कप का संबंध किस खेल से है, ठीक है। तो राइडर कप बेटा पूछूं आपसे संबंध किस खेल से है, इसका संबंध जो है गोल्फ किससे है, गोल्फ से नोट करना। तो राइडर कप पूछूं आपसे गोल्फ का है, और गोल्फ के दोस्तों दो बड़े फेमस खिलाड़ी लिखना आपके, एक तो भारत के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, देखो टाइगर वुड्स तो आप जानते हो, अभी हाल ही में इनको बॉब आपके पुरस्कार मिला था, आपको याद होगा टाइगर वुड्स को, ठीक है। ये बड़े फेमस खिलाड़ी है इसका ना। इसके अलावा पूछूं आपसे अदिति अशोक, बड़ा फेमस नाम है, आपको ध्यान भी रखना है आज के बाद में। अदिति अशोक जो है यह भी गोल्फ की बड़ी फेमस खिलाड़ी है भारत के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 बी के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, ठीक है। आजकल दोस्तों सवाल जो है आपसे मौलिक अधिकार वाले नहीं पूछता है कि मौलिक अधिकार 17 में क्या लिखा हुआ है, आजकल सवाल जो है कहां पर आ चुका है, आजकल सवाल जो है वो आपके भाग 17, भाग 16, भाग 15 इनकी ओर आ चुका है, ठीक है। तो जो भाग नंबर जो 17 आपके देखना, जो भाग नंबर 17 है, आप सभी जानते हैं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है राजभाषा जो है इसका उल्लेख इसके अंदर किया गया है, ठीक है। और इसमें आर्टिकल कौन से हैं, 343 से 351 आर्टिकल इसके अंदर आपको याद होगा, ठीक है। अगर बात करूं आपसे यहां पर आर्टिकल नंबर 343 हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 344 जो है ये भी दोस्तों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आर्टिकल नंबर पूछूं आपसे 350 ए भी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और आर्टिकल नंबर 351 जो है ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखो आर्टिकल नंबर 343 पूछूं आपसे, लिखिए आपके जो संघ जो है उसकी जो राजभाषा है इसका उल्लेख इसके अंदर है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन जो है उसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 343 में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 343 में दोस्तों इसके विकास के लिए क्या है, इसके विकास के लिए एक आयोग बनाया जाएगा, और यह जो आयोग बनेगा किसके, आपके राष्ट्रपति साहब बनाएंगे, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। जो आपके भाषाई अल्पसंख्यक हो उनके लिए भी आयोग कौन बनाएगा, उनके लिए भी आयोग राष्ट्रपति बनाएगा, और जो अधिकारी अपॉइंट करेगा वो भी राष्ट्रपति करने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 350 ए की बात करूं आपसे, जो मातृभाषा है इसका उल्लेख किसके अंदर है, इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 350 ए के अंदर, ठीक है। और 351 पूछूं आपसे, हिंदी का जो प्रचार है, आपके प्रचार प्रसार जो हिंदी का, उसका उल्लेख आपके आर्टिकल नंबर 351 के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल आपसे पूछ ले बेटा यहां पर, क्या कभी दोस्तों आपके, क्या कभी भाषा पर आपके जो आयोग है, क्या कभी भाषा पर आयोग जो है वो हमारे राष्ट्रपति साहब ने बनाया है क्या, तो पहली बात तो कब बनाया, और सेकंड क्वेश्चन नाम क्या है आयोग का वो आपको बताना है। दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए यहां पर, ठीक है। तो ये चारों आर्टिकल देखो, जब आप एग्जाम अच्छे वाला दोगे ना तो उनमें चारों आर्टिकल खूब पूछता है, 343, 344, 350 ए और 351 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें ये वाला आयोग बड़ा महत्वपूर्ण है, कई लोग भूल जाते कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 344 है, ठीक है। सवाल मैंने पूछा आपसे लैंग्वेज के लिए जो आयोग बना है, बिल्कुल दोस्तों आयोग बना है 55 के अंदर बना हुआ है, ठीक है। और आयोग का नाम क्या है, बीजी खरे आयोग, कौन सा है, बीजी खरे आयोग है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, यह आयोग बनाया गया था, ठीक है। आगे देखिएगा, नेत्र लेंस किस बिंब का रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। बड़ा प्यारा सवाल सो, नेत्र लेंस जो है वो किसी बिंब का मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो है, किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो इमेज कैसा बनने वाला है, सवाल आपसे पूछा है, घुमाकर सवाल पूछा है, ठीक है। देखिए दोस्तों नेत्र की बात करूं मैं आपसे, मैंने पहले ही बात की थी आपसे, इस नेत्र जो है आपके, इस नेत्र में लेंस कौन सा लगा होता है, इस नेत्र में जो लेंस लगा होता है वो कौन सा है, वो लेंस हमारा कौन सा हो गया है, इस नेत्र में जो लेंस लगा हुआ है कौन सा है, ये हमारा उत्तल लेंस है, कौन सा है, उत्तल लेंस है, या फिर इसी को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। मैंने आपसे कहा हुआ है क्लासों के अंदर जो आपके कॉन्वेक्स लेंस जो है क्या करेगा आपके, यह है आपकी जो रेखाएं आएंगी, जो प्रकाश आएगा उसको दोस्तों मिलाएगा ना, उसको आपस में मिलाएगा, कन्वर्ज करने का काम करता है, ठीक है। तो यहां से प्रकाश यहां से आया और यहां से आया, इसको दोस्तों इसने जो है यहां मिला दिया रेटिना के ऊपर, यह है रेटिना आपके, इसको ऊपर मिला दिया सो, और अगर कोई प्रकाश किरण आपके वास्तविक रूप से मिलती है तो इमेज
कैसा बनेगा आपके, इमेज बनेगा वास्तविक है। और जब भी दोस्तों वास्तविक होगा तो हमेशा कैसा होगा आपके, हमेशा उल्टा होगा। लिखिएगा तो इमेज कैसा बनेगा आपके, रियल होगा और आपके इनवर्स होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ये आपको नोट करना है। सवाल थोड़ा सा घुमा दिया उसने, है ना, तो पर कभी सवाल पूछ ले भविष्य में तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वास्तविक और उल्टा बनने वाला है ना। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार जो जलप्रपात है उसको बनाती है, ठीक है। नदी का नाम क्या है, नदी का नाम आपके नर्मदा नदी हो गई है। इसका उद्भव कहां से होता है, इसका उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, ये मैं आपको लिखा चुका हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहां पर कि जो इस नदी पर किनारे पर शहर कौन सा है, जबलपुर शहर जो है किनारे पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी नदी पूछूं आपसे जो ओंकारेश्वर जो बांध है आपके वो भी यहीं पर है, ठीक है। और पूछे इसके अलावा सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात के अंदर जो है, ये तो मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, ये गुजरात के अंदर है। और ये वाला भी कहां पर, ये वाला भी मध्य प्रदेश के अंदर है, वाटरफॉल धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि राज्य खालिस्तान के लिए प्रयास करेगा, ठीक है। तो राज्य किसके लिए, अरे आर्टिकल नंबर 51 याद करो, राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए, किसके लिए, राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए प्रयास करेगा, इसका उल्लेख यहां पर किया गया है आर्टिकल नंबर 51 में। आप जानते होंगे आर्टिकल 51 डीपीएसपी का भाग है, और डीपीएसपी मैंने कहा था आपसे ये सो आयरलैंड से लिए गए, आर्टिकल नंबर 36 से 51 के अंदर है। इसको भाग 4 कहते हैं, और ये भाग जो है वो न्यायालय के अंदर प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब दोस्तों अगर इसका उल्लंघन होता है, अगर इसकी पालना नहीं होती है तो आप कोर्ट नहीं जा पाओगे। अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, पर इसके अंदर आप कोर्ट नहीं जा पाओगे, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करो या फिर भारत की विदेश नीति की बात करें आपसे, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया जो है इसका उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल 51 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में वर्तमान में कुल कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। चुनाव चल रहे हैं दोस्तों, 18वीं जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो ये सवाल और महत्वपूर्ण आपके लिए हो गया है कि भारत में वर्तमान में देखो, पहले दोस्तों 8 हमारे पास क्या थी, पॉलिटिकल पार्टी थी, आप जानते होंगे नेशनल वाली, ठीक है। और इसमें एक नई जुड़ती है, उसका नाम क्या है, इसका नाम था आम आदमी पार्टी। तो कुल आपके 9 हो चुकी थी, पर इसमें से आपके 3 पार्टी बाहर निकल जाती हैं, और इसमें से कुल आपके क्या है, वर्तमान में 6 आपके पार्टी बनती हैं। तो वर्तमान में भारत के अंदर जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी वर्तमान कितनी आपकी, वो 6 है, ये आपको नोट करना है। इन 6 के नाम क्या है आपके छापना, इन 6 के नाम नोट करना आपके। एक तो है बीजेपी, कौन सी है, बीजेपी है। एक कांग्रेस, कौन सी हो गई आपके, एक कांग्रेस हो गई है। एक का नाम छापना सीपीआई जो एम है आपके, वो भी एक पार्टी हो चुकी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है वो हो चुकी है, ठीक है। नंबर 4 छापना जो एनपीपी जो है, नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है, ये हो चुकी है आपके। और इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी हो चुकी है। और नंबर 6 नोट करना आपके, आम आदमी पार्टी हो चुकी है। तो नवीनतम पूछो कौन सी है, नवीनतम आम आदमी पार्टी, ठीक। कभी सवाल पूछे आपसे नवीनतम कौन सी है, तो आम आदमी पार्टी नवीनतम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 6 वर्तमान में हमारे पास में नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है, ठीक है। देखो सर्वाइकल कैंसर की बात करूं मैं आपसे, सर्वाइकल कैंसर जो है टीएमसी दोस्तों एंड हो चुकी है ना, टीएमसी जो है आपके तृणमूल कांग्रेस एंड हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ममता बनर्जी वाली पार्टी समाप्त हो चुकी है ना, मतलब नेशनल पार्टी नहीं बची है, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर के लिए पूछूं आपसे कौन जिम्मेदार है, इसके लिए लिखना आपके, इसके लिए एचपीवी जिम्मेदार है। कौन सा है, लिखना ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, कौन सा है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो जिम्मेदार है। ये भी आपको ह्यूमन पैपिलोमा जो वायरस है आपके, ये जिम्मेदार नोट करना, एचपीवी वायरस जिम्मेदार है। और इसका दोस्तों अभी हाल ही में वैक्सीन डेवलप हो चुकी है, याद करो आपके, उसका नाम क्या है, सर्वावैक्स नाम है उसका। और अगर पूछूं आपसे इस वैक्सीन का विकास करने वाला कौन, बताओ मुझे, सर्वावैक्स जो वैक्सीन है इसका डेवलपमेंट करने वाला कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। किन जंतुओं के आरबीसी में केंद्रक दोस्तों पाया
था आपके, ये सवाल अभी हाल ही में यूपीएससी सीडीएस जो एग्जाम है उसमें पूछा गया है। ठीक है, देखो नॉर्मली दोस्तों, नॉर्मली आपके जंतुओं की जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं होता है। सुनना मत को, सामान्यतः क्या, तो सामान्यतः जो आरबीसी जो होती है ना, इसमें केंद्रक नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पर दोस्तों इसके दो अपवाद भी हैं। क्या है, इसके दो अपवाद हैं। आप पूछोगे सर दो अपवाद कौन कौन से आपके, यह दो अपवाद पूछूं आपसे कौन कौन से हैं, तो एक तो है ऊंट। कौन सा है, एक तो ऊंट है और एक लामा है। ठीक है, ऊंट की तरह होता है, पेरू के अंदर मिलता है, जो पेरू देश है ना वहां मिलता है। ठीक है, तो ऊंट और लामा छापना आपकी, दो इसके अपवाद हैं। बाकी दोस्तों, बाकी सभी की जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मैंने पूछा आपसे सर्वावैक्स जो है वैक्सीन किसने बनाई, यह बनाई किसने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे जो है इसने तैयार की, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं मिलता है, दो के में मिलता है, ऊंट और लामा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा हाई कोर्ट 1866 के अंदर में स्थापित हुआ। देखो, तीन हाई कोर्ट की स्थापना के लिए जो अधिनियम आता है वो 61 का अधिनियम था, और मैंने कहा था आपसे इसके द्वारा जो है बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और आपके मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना होती है 61 के अधिनियम से। और इसके बाद में किसकी, इसके बाद में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसकी स्थापना होती है, ये आपको छापना है। ठीक है, तो पूछूं आपसे 66 में कौन सा हाई कोर्ट खुलता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आपके ओपन होता है। ठीक है, भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 21A के तहत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान करने की आयु क्या है। देखो, कभी कभी दोस्तों हम ये तो याद कर लेते हैं, कि आर्टिकल 21 से आपके 86वां संविधान संशोधन हो गया है और 2002 हो गया है। इसके द्वारा आपके क्या है, इसके द्वारा आपके राइट टू एजुकेशन आ चुका है, शिक्षा का अधिकार आ चुका है, और ये फ्री होगी, ये आपके याद कर ले तो। पर उसकी एज ग्रुप हम याद नहीं करते हैं। कभी कभी सवाल एज ग्रुप वाला पूछता है कि एज ग्रुप क्या होगी आपके, 6 to 14 ईयर्स होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतने एज ग्रुप के जो बच्चे होंगे उसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होने वाली है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होने वाली है। आर्टिकल नंबर 21A के अंदर ये बात कही गई है। ठीक है, 6 to 14 ईयर्स के बच्चे। 1858 भारत शासन अधिनियम जो है, 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की घोषणा को कैनिंग ने किस शहर में पढ़ा। ठीक है, पहली बात तो दोस्तों आपकी यह जो एक्ट है ना आपके, ये पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। ठीक है, इससे पहले जितने भी दोस्तों एक्ट थे आपके, वो सारे कौन थे आपके, वो सारे चार्टर एक्ट थे ना। इससे पहले जो एक्ट थे कौन से आपके, वो चार्टर एक्ट थे। अब कौन सा हो चुका है, अब आपके पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा हो चुका है, 1858 का हो चुका है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यह आप जानते कब आया था, तो 57 में जो क्रांति होती है, उस क्रांति के बाद में यह आपके सामने आता है। ठीक है, और इसको जो है आप जानते होंगे, इसको इलाहाबाद, कहां पर, इसको इलाहाबाद के अंदर जो है, जो वायसराय कैनिंग साहब थे, इन्होंने इसको पढ़ के सुनाया था कि महारानी जो आपकी जो महारानी है उसकी ओर से उन्होंने पढ़ा था आपके कहां पर, इलाहाबाद के अंदर। ये आपको नोट करना है। ठीक है, पहली बात दोस्तों आपकी 1858 की बात है, और नोट करना है इसके अंदर आपके जो ईआईसी का जो रूल है आपके, इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, इसको एंड कर दिया है, और जो क्राउन जो होगा, जो महारानी जो होगी, उसका रूल यहां पर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पूछूं आपसे, जो भारत का जो गवर्नर जनरल होता है उसके स्थान पर कौन आ चुका है, उसके स्थान पर वायसरॉय आ चुका है, पोस्ट का नाम वायसरॉय हो चुका है, और पहले वायसरॉय कैनिंग साहब बन चुके हैं। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, यहीं पर तो लिख लीजिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है यही दोस्तों आपके, एक जो है, एक जो भारत परिषद जो है इसका निर्माण होता है, और इसका हेड कौन होता है, इसका हेड जो है भारत सचिव होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको बताना है मुझे इस काउंसिल में कुल मेंबर कितने, बताओ मुझे इस काउंसिल के अंदर कुल मेंबर कितने, आपको छापना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहला एक्ट कौन सा था आपके, वो 1858 का एक्ट था। इससे पहले जितने भी एक्ट थे कौन सा था आपके, वो ईआईसी जारी करता था आपके, इसलिए उसको बोलते हैं चार्टर एक्ट बोलते हैं, और ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए, वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम पूछूं आपसे कौन सा है। ठीक है, तो वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है एक, तो कौन सा
सा, एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, एक होता है कौन सा आपके फ्रेंच होता है, एक विंबलडन होता है, विंबलडन होता है एक तो, और एक कौन सा होता है आपके, एक विंबलडन होता है छापना, एक विंबलडन होता है, और एक होता है हमारा कौन सा छापना, एक हमारा होता है यूएस ओपन। ठीक है, ये चार क्रम से होते हैं ना, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, ये चारों क्रम से होने वाले ओपन है। ठीक है, अगर पूछूं, अगर आपसे पूछे आपसे सबसे पहले कौन सा होता है, तो साल में सबसे पहले आपकी ये वाला ओपन होता है। ठीक है, अगर आप सवाल पूछे आपसे सबसे पुराना कौन सा, सबसे पुराना छापना आपके ये विंबलडन ओपन हो गया। ठीक है, और अगर पूछूं आपसे यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियन जो ओपन है आपके, ये कौन सी पिच पर दोस्तों आता है, कोर्ट पर, कौन सी कोर्ट पर होता है, जिस पर हम टेनिस खेलते हैं ना, उसे बोलते हैं कोर्ट। क्या बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं, जिस पर टेनिस खेलते हैं उसे कोर्ट बोलते हैं। और नोट करना आपके, ये जो कोर्ट कौन सा होगा आपके, यह कोर्ट आपके हार्ड कोर्ट होने वाला है। कौन सा, हार्ड कोर्ट होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिस पर टेनिस खेलते हैं उसे कोर्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोर्ट कहते हैं। तो ये हार्ड कोर्ट पर होने वाला, नोट करना आपके, जो फ्रेंच होगा कौन सा आपके, फ्रेंच आपका क्ले कोर्ट पर होने वाला है। ठीक है, मतलब गीली चिकनी जो मिट्टी होती है उस पर होने वाला है फ्रेंच, ये भी आपको नोट करना है। चलो एक सवाल पूछता हूं आपसे, कौन बताएगा कि डायमंड जो है, क्या डायमंड जो है, डायमंड किस पिच, किस खेल की पिच का नाम है। ठीक है, डायमंड जो है किस खेल का आपके जो पिच जो होता है उसका नाम है, ये आपको छापना है। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पूछूं आपसे किस वर्ष पारित हुआ। ठीक है, पहली बात पारित करने वाला कौन था आपके, झंडू बाम लिटन साहब जो है वो पारित करने वाले। ठीक है, बात कब की है, ये 1878 की बात है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित होता है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे यहां पर कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है आपके पारित कब होता है, 78 में होता है। ठीक है, लिटन साहब पारित करने वाले थे, और रद्द करने वाले कौन, रद्द करने वाला छापना रिपन जो है वो रद्द करने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 78 और नोट करना आपके 78 लिटन, आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका दोस्तों ध्येय क्या था आपके, इसकी थीम क्या है। ठीक है, सवाल पूछा इसकी थीम क्या है, तो लिखना आपके, इसकी थीम थी आपके तीव्र समावेशी और सतत विकास जो है वो इसकी थीम है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में आपके, रैपिड इंक्लूसिव। क्या बोलते हैं इसको, रैपिड इंक्लूसिव, रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इसकी थीम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसकी थीम है, नोट करना आपके 12वीं जो पंचवर्षीय योजना उसकी थीम है। और मैं पूछूं आपसे इसका टाइमिंग कब है, इसका टाइम छापना 12-17 के बीच जो टाइमिंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है 12वीं का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कोई नई नहीं आएगी, ये 15 के अंदर बोल दिया गया है। ठीक है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन आपके, देखो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन आपके, रमा देवी का नाम नोट करना आपकी, भारत की पहली आपके महिला आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, नोट करना। ठीक है, वैसे आप पहले तो जानते हो कौन आपके पहले कौन थे, सुकुमार सेन पहले थे, ये आप जानती हो, पहली महिला का नाम आप नोट कर लीजिए यहां पर, है ना। COP 8 का आयोजन 2002 में कहां पर हुआ, देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो आप जानते हो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो एक संस्था है इसका नाम UNFCCC इसका नाम है, और उस संस्था की जो बैठक होती है हर साल उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। ठीक है, ये पहली बार आपके 95 के अंदर पहली बार होती है बेटा। और अगर पूछूं आपसे पहली बार जो 95 के अंदर होती है तो कहां पर होती है, ये पहली बार बर्लिन के अंदर, कहां पर, बर्लिन जर्मनी के अंदर आयोजित होती है। ठीक है, और दोस्तों आपके 2002 के अंदर जब COP 8 का आयोजन किया गया तो ये कहां पर होता है, ये नई दिल्ली के अंदर होता है। ठीक है, तो कभी सवाल पूछूं क्या COP की मेजबानी भारत ने की है, तो बिल्कुल की है COP की मेजबानी भारत के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो COP की मेजबानी भारत ने करने वाला है, 2002 के अंदर करने वाला है, नोट करना। COP 8 हुआ था ना, और अभी हाल ही में COP 28 कहां पर हुआ है, UAE के अंदर हुआ है, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, निफ्टी किसका सूचकांक है। ठीक है, सवाल पूछ रहा है निफ्टी किसका दोस्तों इंडेक्स है, देखो एक तो हमारे पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एक हमारे पास नेशनल स्टॉक
एक्सचेंज है, ठीक है। इसकी स्थापना 1875 में, इसकी स्थापना 1992 के अंदर है ना। ये आपके एशिया का सबसे पुराना है। दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर दोनों का मुख्यालय है। इसके इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स, और इसके का नाम क्या है? इसका नाम छापना, इसका नाम निफ्टी हो गया, ठीक है। N4 आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, N4 निफ्टी हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका तो सेंसेक्स हो गया है, इसका निफ्टी हो गया है, तो निफ्टी हमारा NSE का है, नोट करना है ना। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान को किसके घर के तौर पर जानते हैं दोस्तों? आपके दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर छापना? ये जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर आपके बड़ा फेमस है आपके दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और यहां दोस्तों बड़ी मात्रा में क्या मिलते हैं? हंगूल मिलते हैं ना। ये हम पढ़ चुके हैं आपके, यहां बड़ी मात्रा में हंगूल मिलते हैं, जो कि यहाँ का आपके राज्य के क्या है? पशु है, ठीक है। तो यहाँ बड़ी मात्रा में हंगूल मिलते हैं, हिरण की तरह ही होता है हंगूल आपके, वो यहाँ बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है, बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। जिस प्रकार संघाई पूछो कहाँ मिलता है? संघाई जो है मणिपुर। कहाँ मिलता है? संघाई मणिपुर में मिलता है, लोकटक झील के आसपास। उसी प्रकार आपके हंगुल कहाँ मिलता है? दाचिंगम में मिलता है, ठीक है। ओजोन को मापने की इकाई क्या है? ठीक है, जो ओजोन जो है इसको मापने की इकाई आपके डॉप्शन होती है, नोट करना। तो ओजोन को मापने की इकाई क्या है? डॉप्शन इसकी मापने की इकाई है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 इसका फॉर्मूला होता है छापना। और जो ओजोन मंडल में मिलती है आपके, ओजोन परत कहाँ मिलती है? समताप मंडल में मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इस ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, इसको बोलते हैं, मॉन्ट्रियल। क्या बोलते हैं इसको? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। और अगर आपको याद हो तो बताइए मुझे, कौन सी तारीख थी? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और ये शहर किस देश में? कनाडा देश के अंदर शहर है। ये भी आपको छापना है। आपको बताना है कि इस प्रोटोकॉल के अंदर ओजोन परत के संरक्षण के लिए किसको बैन किया, क्या किस पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये आपको बताना है, ठीक है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड आपके कैसा दोस्तों होता है, ठीक है। कोई भी इकोसिस्टम है, कोई भी क्या है? कोई भी इकोसिस्टम हो, कोई भी पारितंत्र हो, उसमें पूछे आपसे जो ऊर्जा है इसका दोस्तों पिरामिड कैसा होता है? दोस्तों ऊर्जा की खास बात दोस्तों ये होती है आपके कि जब ऊर्जा आपके एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है तो आपके केवल 10% जाएगी, ठीक है। 90% जो है यहीं पर यूज हो जाएगी आपके। मान लो दोस्तों यहां पर 100 आपके जूल थी, यहां पर केवल आपके क्या है? यहां पर केवल 10 जूल जाएगी। आगे दोस्तों जाने पर क्या होगा? आपके आगे जाने पर केवल 1 जूल जाएगी। ये ऐसे कम होती जाएगी आपके क्या? एनर्जी, ठीक है। मतलब दोस्तों एनर्जी जो आपके पहले सर्वाधिक होगी, फिर और कम हो जाएगी, 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 ठीक है। तो कुल में पिरामिड ये बनने वाला है। और पिरामिड कैसा बना है? सीधा बना है। तो ध्यान रखना जो एनर्जी है उसका पिरामिड सदैव कैसा होने वाला है? सदैव सीधा होने वाला है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एनर्जी का पिरामिड कोई भी इकोसिस्टम हो, चाहे जल हो, चाहे आपके स्थल हो, कैसा भी आपके इकोसिस्टम हो, उसमें हमेशा जो एनर्जी है उसका पिरामिड कैसा होगा? सदैव सीधा होने वाला है। ये आपको नोट करना है, ठीक है। कभी सवाल पूछूं आपसे, ये 10% रूल देने वाला कौन था? आपके लिंडेमान। कौन था? ये लिंडेमान देने वाला था। आप जानते होंगे इन्होंने 10% रूल आपके दिया था, ठीक है। यहां पर किसको बैन किया? यहां पर आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको फ्रियोन कहते हैं, इसको बैन किया, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन